हाय एवरीबॉडी, आप सभी को बहुत बहुत सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर से हम संडे का दिन है। परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत दे। ऑनलाइन चर्च में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए याकूब की सीढ़ी उसी में से बात करेंगे। और जब हम अपने सपनों में कोई चीज देखते हैं, जरूरी नहीं होता कि डायरेक्टली उस चीज का मतलब वही हो, क्योंकि अगर उसने सीढ़ी देखी है तो जरूरी नहीं कि खुदा ने उसे एक सीढ़ी ही दिखाने की कोशिश की है, उसका मतलब कुछ और निकल सकता है। जैसे कि अगर आपने अपने सपने में मान लीजिए किसी फ्रूट को देखा है या किसी फल को देखा है, तो इसका मतलब है कि खुदावंद आपके कामों का फल आपको देने वाला है। या आपने पर्टिकुलर किसी फल को देखा है या कि आपने सेब को देखा है, तो उसका मतलब जो है वो हो सकता है अकल या बुद्धि। इसी तरह से अगर आप अपने सपने में अलग अलग चीजें देखते हैं तो उनका मतलब अलग अलग निकल सकता है। और इसी तरह से याकूब को जब खुदा ने इस सीढ़ी को दिखाया, तो मेरे लिए इस सीढ़ी का मतलब ये निकलता है कि खुदा की महिमा जो थी, उसकी ग्लोरियस लाइट, उसकी रोशनी जो है वो आकाश से पृथ्वी तक, धरती तक पहुंच रही है, अर्थ तक, हेवन से अर्थ तक। और मुझे ये भी इससे समझ आता है कि एक कनेक्शन जो है, एक बीच में तार जो है जुड़ गई है, वो धरती और आसमान के बीच में, स्वर्ग के बीच में। और इसी तरह से जो कम्युनिकेशन था इंसान का और खुदा का, जो टूट गया था आदम के पाप की वजह से, वो कम्युनिकेशन, वो जो है मेल मिलाप या कनेक्शन जो है, खुदा ने उसे फिर से दिखाया, जुड़ गया, जो कि आसमान से शुरू हुआ और जमीन तक उतरा। और इसीलिए मैं आपको बताती आ रही हूं कि वो सीढ़ी हमारे लिए यीशु मसीह है। और उस सीढ़ी का पहला कदम मैंने आपको बताया था कि है विश्वास। खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कर दिया, उस काम पर विश्वास करके, जो हम कर सकते हैं वो नहीं, लेकिन जो उसने कर दिया उस काम पर विश्वास करके हम मुक्ति पा सकते हैं और इस दया के राज्य से ऊपर उठ के खुदा की महिमा तक पहुंच सकते हैं। और विश्वास के बारे में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, और मैंने कहा था कि अगले स्टेप के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि नॉलेज है। लेकिन उससे पहले कि हम नॉलेज की तरफ बढ़े, बहुत जरूरी है कि खुदा की दया हम पर हो। विश्वास के बाद खुदा की दया का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दया के बिना हम उसकी नॉलेज को, उसकी बुद्धि को, उसकी अकल को नहीं पा सकते। और अगर पा भी लेंगे, तो अगर हमारे ऊपर दया नहीं है तो हमें पता नहीं कि उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। और खुदा की दया को हम अपनी जिंदगी में कैसे हासिल कर सकते हैं, जिसे कहते हैं खुदा की ग्रेस, यानी कि उसकी मर्सी और ग्रेस हम पर, उसकी दया हो जाए। और खुदा की दया उन पर होती है जो अपने आप को हलीम कर लेते हैं। जी हाँ, बाइबल हमें बताती है, खास तौर पे अगर हम नीति वचन में पढ़े, जी हाँ, नीति वचन और उसका 3 अध्याय और 34 आयत में साफ लिखा है कि खुदा जो है वो ठट्ठा करने वालों के, मजाक करने वालों के खिलाफ है, लेकिन उन पर दया करता है जो हलीम है। और बहुत सारी आयतों में बाइबल में आपको पता चल जाएगा कि हमें बताया जाता है कि खुदा जो है वो घमंडियों के खिलाफ है, लेकिन वो हलीम लोगों पर दया करता है। और जब हम अपने आप को हलीम कर लेते हैं, खुदा के सामने मान लेते हैं कि हम गुनाहगार हैं और हमें खुदा की जरूरत है, और उसके बिना हम अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते, और अपनी जिंदगी उसके बिना बिताएंगे भी तो शायद बर्बाद कर देंगे, और अपने आप को, अपने समय को शायद बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उसकी दया के बिना हमें नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और जब हम मान लेते हैं कि, जैसे मैंने कहा कि हलीम होकर, कि हमें खुदा की जरूरत है, तो फिर जब हम हलीम होते हैं तो खुदा अपनी दया हम पर करता है। और आज अगर आपको चाहिए, आप सोच रहे हैं कि मुझे विश्वास भी चाहिए और मुझे दया भी चाहिए, मैं विश्वास करना चाहता हूं लेकिन मुझे हो नहीं पाता खुदा पर, बहुत सारी चीजें रास्ते में रुकावटें बन जाती हैं। तो विश्वास भी एक तोहफा है, खुदा की तरफ से गिफ्ट है। दया भी खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है, तोहफा है। और वो उन्हें वो गिफ्ट और तोहफा देता है जो अपने आप को हलीम करके, अपने घमंड को नीचे गिराकर, अपने आप को हलीम कर कर खुदा से मांगते हैं, और फिर वो उन्हें विश्वास का तोहफा भी दे देता है और दया भी करता है उन पर। और दया का मतलब क्या है? दया का मतलब है प्रोविजन, और ठीक समय पर ठीक चीज आप तक पहुंच जानी जिसकी आपको जरूरत है। और जो सच्चे मन से खुदा के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, उन पर खुदा अपनी दया दिखाता है। दया का मतलब है
प्रोविजन और दया का मतलब है खुदा की अकल और बुद्धि, और दया का मतलब है एक स्ट्रेटजी, यानी कि एक इस तरह का प्लान, एक योजना खुदा आपको दिखा देता है कि हर मुसीबत से कैसे निकलना है। हो सकता है कि कई बार खुदावंद आपकी प्रॉब्लम, मुश्किल आपसे नहीं हटाता, लेकिन वो आप पर अपनी दया कर देता है और कहता है कि मेरी दया तुम्हारे लिए काफी है इस सिचुएशन में से बाहर निकलने की। जैसे मैंने कहा, दया का मतलब है प्रोविजन, यानी कि वो चीज जिसकी आपको जरूरत है वो उसे टाइम पर आप तक पहुंचा देता है, और फिर आपको उस सिचुएशन में से जो है वो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मिल जाती हैं, और वो सिचुएशन, वो परेशानी आपको उतनी बड़ी नहीं लगती। और दूसरी बात है कि वो आपको जो है अकल बुद्धि दे देता है कि कैसे इस सिचुएशन से डील करना है, और समझ दे देता है आपको। और तीसरी बात कि वो आपको एक प्लान, एक योजना दिखा देता है कि कैसे हमने इन चीज़ों को हैंडल करना है, और यही उसकी दया है। और परमेश्वर कहता है कि मेरी दया तुम्हारे लिए काफ़ी है हर सिचुएशन में, चाहे हम ज़िंदगी की किसी मुश्किल में से भी गुजर रहे हों। और अगर आप चाहते हैं खुदा की दया आप पर हो, तो जैसे मैंने कहा, हमें अपने आप को हलीम करके उसके सामने लाना है, अपने सारे घमंड को नीचे गिराकर उससे मांगना है, और मांगने वालों के लिए सब कुछ खुदा उन्हें देता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि विश्वास करने के लिए सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ आपके लिए हो सकता है। और जैसे मैंने कहा इससे पहले कि मैं आपको उसकी नॉलेज के बारे में बताऊं कि अगली सीढ़ी पर हम चढ़े, नॉलेज में बढ़े, इससे पहले हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर की दया हम पर हो, और उसकी दया को आज ही अपनी ज़िंदगी में मांगिए, आपको ज़रूर मिलेगी। मेरे कहने पर मांग कर देखिए, परमेश्वर बहुत दयालु खुदा है, आपका विश्वास भी बढ़ाएगा और आपको, आप पर अपनी दया भी करेगा। खुदावंद आप सभी को बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।